और बदला ले लिया है और हमास चीफ याहिया सिनवार को मौत के घाट उतारा है। अपने आखिरी पल में याहिया तड़पता हुआ दिखा। घायल होने के बाद भी वो लड़ता रहा। सिनवार की मौत के बाद अब हमास की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सिनवार को ईरान का बेहद करीबी माना जाता है। 4 लोगों के नाम चर्चा में है जिन्हें हमास की कमान सौंपी जा सकती है। इजराइल द्वारा सिनवार को मारे जाने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सिनवार हमास में एक खालीपन छोड़ गया जिसे भरना आसान नहीं होगा और उसका प्रभाव भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने हमास को सैन्य रूप से हिजबुल्लाह और रेवोल्यूशनरी गार्ड से जोड़ा था। सिनवार को उसके अडिग रुख और कई मामलों में जटिल शर्तों के पालन के लिए भी जाना जाता था। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सिनवार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। खलील अल हया सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए नामांकित सबसे प्रमुख नामों में राजनीतिक ब्यूरो में उनके डिप्टी खलील अल हया हैं, जो वर्तमान में इजराइल के साथ युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं और विदेशों में अपने सहयोगियों के साथ आधिकारिक बैठकों का प्रबंधन करते हैं। खालिद मिशाल सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए प्रस्तावित नामों में खालिद मिशाल भी शामिल है, क्योंकि वो वर्तमान में विदेश में आंदोलन के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं और उन्होंने क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क बनाया है। उन्होंने पहले 1996 से 2017 तक आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो का नेतृत्व किया था। मूसा अबू मरजोक को भी सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए एक संभावित नाम माना जाता है, क्योंकि उन्हें 1992 से 1996 तक हमास राजनीतिक ब्यूरो का पहला प्रमुख माना जाता है। वो राजनीतिक ब्यूरो के पूर्व प्रमुख इस्माइल हानिया के सबसे करीबी व्यक्ति भी हैं। आंदोलन में सबसे प्रमुख अधिकारी माना जाता है, खासकर जब से वो हमास के लिए अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी संबंधों की फाइल का प्रभारी है। जहीर जबरीन वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख जहीर जबरीन के भी आने वाले समय में सिनवार के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने की संभावना है, क्योंकि साले अल अरौरी को 2021 में वेस्ट बैंक में आंदोलन का उप प्रमुख चुना गया था। अल अरौरी की हत्या के बाद बेरूत में जहीर जबरीन वेस्ट बैंक में आंदोलन के कार्यवाहक प्रमुख बने। मोहम्मद इस्माइल दरवेश सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए मोहम्मद इस्माइल दरवेश भी एक संभावित नाम है, क्योंकि वो आंदोलन की शूरा परिषद के प्रमुख हैं। पर्यवेक्षकों के अनुसार हमास के भीतर उनके ईरान के साथ मजबूत संबंध है और वो तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सफल होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। रिपोर्ट न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।